टाइम एंड वर्क का आज ही हमारा सेकंड लेक्चर होगा। इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे के क्वेश्चंस के बारे में। आप सभी जानते हैं मैंने आपको जितने बेसिक पॉइंट्स थे टाइम एंड वर्क के लगभग वो सारे डिस्कस कर दिए हैं। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहा हूँ इस चैप्टर की, जैसा कि अब तक करते हुए आया हूँ। आगे के जो नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे वो मैं आगे की क्लासेस में धीरे 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 लेके चलता रहूँगा। कुछ बीच में नए नए सवाल आएंगे तो नई नई चीज़ें मैं आपको साथ ही बता के चलता रहूँगा, लेकिन जो इसका मेन बेसिक है वो इसमें इतना ही है। आज के क्वेश्चंस के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट का और मजबूतीकरण आपका करने वाला हूँ। ये क्लास आपकी प्रीमियर लाइव चल रही होगी, तो कोई भी स्टूडेंट कमेंट करके अपना वक्त ज़ाया ना करें। केवल और केवल मैं आपको सवाल देता रहूँगा, आपसे सॉल्यूशन के लिए बोलता रहूँगा और आपको कमेंट में अपने आंसर करने हैं। आइए स्टार्टिंग करते हैं आज के इस सेशन की। सेकंड लेक्चर होगा हमारा टाइम एंड वर्क। पहले लेक्चर को सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं आज की अपनी कक्षा की। मैं यहाँ पर 2 मिनट आपके रिवीजन में लूँगा। मुझे मालूम है आप सभी लोग सवाल करने के लिए तैयार हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा समय मैं लूँगा कि आपको कल की बात मैं बता दूँ। जैसे मैंने बोला था कि भाई ए एक व्यक्ति है, ये 30 दिन में काम करता है। बी एक व्यक्ति है, ये काम करता है 20 दिन में। तो हमने क्या कहा था, टोटल काम बनाया था हमने। यहाँ पर हम टोटल काम क्या बना सकते हैं, यहाँ से 60 आएगा। एलसीएम भी मैंने आपको लेना सिखाया था, जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ते जाओ, छोटी संख्या से कटने पर वही एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया था कि ये टोटल वर्क होता है। ये क्या है, टोटल वर्क, कुल कार्य हमारे पास निकल जाता है एलसीएम लेने के बाद। तो ऐसे मान लो कि ये 60 जो है ये 60 विमल है। विमल मतलब दाने दाने में केसर का दम। तो ये 60 विमल है। 60 विमल 30 दिन में खाए जाते हैं। 60 विमल 30 दिन में खाए जाते हैं। कौन खाता है, अजय देवगन। तो 60 विमल 30 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितने खाएगा, एक दिन में कितने खाएगा, जुबां केसरी भी तो बोलनी है ना। तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। 30 दूनी 60। भाई खुद ही सोचो ना, देखो 30 दिन में 60 विमल खाए जाते हैं। 60 विमल मतलब जो काम है ना, वैसे मान लो विमल खाने का है, दाने दाने वाला काम है। तो एक दिन में कितना आएगा, एक दिन में कितना आएगा, 2 आएगा। तो एक दिन में जो 2 आया ये एफिशिएंसी आ जाती है। ये क्या आ जाती है, दक्षता, एफिशिएंसी आ जाती है। तो यहाँ पर 30 दूनी 60, तो ये 2 आ गया। 20 तिया 60 विमल हैं, 20 दिन में खाए जाते हैं। तो एक विमल कितने दिन में खाया जाएगा, 3 दिन में। ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक मेरी बात को। या ऐसे मान लो 60 पेड़ 30 दिन में लगाए जाते हैं। 60 ट्रीज हैं, 30 दिन में लगाए गए, तो एक दिन में कितने लगाए गए होंगे, 2। एक दिन में 2 लगाए गए होंगे, तभी तो 30 दिन में 60 लगाए होंगे। 30 का डबल 60 है ना। चलो ये बात तो समझ में आ गई थी। तो हम क्या करते थे, ये दोनों को जब हम साथ काम कराते थे, ए और बी को, दोनों को एक साथ काम कराते थे, तो हम देखते थे भाई दोनों एक दिन में 5 पेड़ लगा रहे हैं। ए अपने नाम के 2 लगा रहा है, बी अपने नाम के 3 लगा रहा है, तो दोनों 5 पेड़ लगा रहे हैं। कुल पेड़ कितने हैं, 60। तो डेली अगर 5 पेड़ लगेंगे और टोटल पेड़ 60 हैं, तो 12 दिन में ही काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो मैंने आपको ऐसे बताया था। यहाँ पर मैं सवालों की चर्चा स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही बिल्कुल जीरो चल रहा हूँ, मतलब इससे ज़्यादा बेसिक तो कोई भाई कुछ भी नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा बेसिक। जैसे पहला क्वेश्चन, और बहुत सारे साथियों की ये प्रॉब्लम थी कि सर इंग्लिश और हिंदी क्वेश्चन, तो अब इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो इंग्लिश वाले भी ध्यान दे के चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, ए अकेले ए अकेले एक काम को 3 दिन में और बी अकेले उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में, और बी अकेले कितने दिन में कर रहा है। आंसर सभी लोग करते जाना और मुझसे पहले ही आंसर करना। 6 दिन में पूरा कर लेता है। ए और बी यदि साथ मिलकर काम करें तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। यहाँ पर 6 एलसीएम ले लेंगे, यानी कि वही 6 विमल आ गए हैं। 6 विमल 3 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितने विमल खाएगा, 2 खाएगा। जुबां केसरी बोलेगा। 6 कम 6 तो कितना आ गया, 1, 3 आ गया। ठीक है, ए बी का निकालना है। टोटल 6 विमल है, दोनों एक दिन में 3 खाते हैं, तो 2 दिन में 6 खा जाएंगे। 3 दूनी कितना जाएगा, 6। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 डी। नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, सभी चीज़ आप साथ साथ करते रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा।
पूरी कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर समझाया जाए। देखो जो पहला जो टाइप है, मैंने यहाँ पे टाइप्स में बांट लिया है क्वेश्चन को। तो ये जो पहला टाइप होगा आपका, इसमें क्या है, दो पर्सन होंगे, वर्क करेंगे, ए और बी, एक्स और वाई वर्क करेंगे। ए और बी का एक साथ निकालना है कि ए और बी कितने टाइम में कर डालेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा पसंद आएगा, समझ आएगा। अगर आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल लगते हैं, इंटरेस्टिंग है और कंटेंट अच्छा मिल रहा है और तरीका मेरा सही है, सिस्टमेटिक वे है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। सवाल जैसे आपको दिखे आपको करना स्टार्ट करना है, कोशिश करें मुझसे पहले करने की, नहीं होता तो ध्यान से समझ लें। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा गया, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप लोग। ए एक काम 6 सही 2/3 दिन में कर सकता है। तो ए एक काम 6 सही 2/3 का मतलब क्या है, 6 सही 2/3 को 6 × 18 और 2 20, हम लोग 20/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 20/3 दिन में करता है। और बी क्या कहा गया, बी 16 सही 2/3 दिन को हम लिख लेंगे 50/3, क्योंकि 16 3 48, 48 और 2 50, तो 50/3 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। एग्जाम्पल जब मैंने स्टार्टिंग में लिए थे तो मैंने आपको बोला था नीचे वाली संख्या इग्नोर कर दो, डरना बिल्कुल नहीं है। सिद्धार्थ की क्लास में डरना तो बिल्कुल मना है। तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो रेलवे वाले डरते नहीं है किसी से, इस बात का ख्याल रखना आप लोग। तो यहाँ पर 50 और 20 का एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो आ गया एलसीएम। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहीं पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 विमल हैं, 100 विमल हैं और 20/3 दिन में खाता है। 100 पेड़ हैं, 20/3 दिन में लगाते, तो एक पेड़ कितने दिन में लगाएगा, तो 100, सॉरी एक पेड़ नहीं 100 पेड़, हाँ एक पेड़, तो 100 पेड़ 20/3 दिन में, तो एक पेड़ 20 और 3 घूम के ऊपर जाएगा, 20 से 5 बार कटेगा और 5 से कितना आएगा 15। तो यहाँ पर 15 विमल खाएगा एक दिन में, ये मान लो 15 विमल खाएगा एक दिन में। 100 विमल खाता है 20/3 दिन में, और एक विमल खाए एक दिन में कितने खाएगा, 15। यहाँ पर 50 दूनी, देखो ध्यान से ऐसे करना, 50 नीचे आएगा /3, 50 दूनी 100, ये 2 तिया 6, इस तरह से। ठीक है, तो ये 6 आ गया। अब यहाँ पर हमारा 21 आ गया टोटल। तो क्या कहा गया कितने दिन में, तो 100 हमारा टोटल है, 100 वर्क है टोटल। दोनों एक दिन में 21 करते हैं, दोनों एक दिन में 21 करते हैं, तो यहाँ पर भाग लगा देंगे हम लोग। 21 चौक 84, बचेगा 16 और /21, 4 सही 16/21, 4 सही 16/21, पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जाएगा, 4 सही 16/21। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन अच्छे हैं, आसान है और सिंपल सवाल हैं। अभी जो सवाल मैं आपके लिए ला रहा हूँ ये बेसिक सवाल हैं बिल्कुल, ये केवल और केवल आपके बेसिक को मजबूत करने के लिए, आपके जो कॉन्सेप्ट दिमाग में गड़बड़ करते हैं उनको मजबूत करने के लिए है। तो आप लोग ये मत समझें कि क्या इतने आसान सवाल आएंगे, नहीं, इससे भी थोड़े से ऊपर लेवल के भी सवाल आएंगे, थोड़े से क्या बहुत हाई लेवल कराने वाला, लगभग 150 क्वेश्चन है। आज मैं लगभग 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या हो सकता है, देखिएगा सभी लोग, यहाँ पर वैरायटी मिलेगी आपको क्वेश्चन की, ऐसा नहीं कि एक ही जैसे क्वेश्चन कराऊंगा, वैरायटी होंगी क्वेश्चन की, आप देखते जाना कैसी कैसी वैरायटी लेके आया हूँ। क्या कहा गया, ए एक काम को 37 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 111 दिनों में कर सकता है। अगर वे इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो वे कितने दिनों में उसे पूरा करने में सक्षम होंगे। सिंपल वही सवाल है, लेकिन संख्याएं आपको 37 दे दी गई हैं। मैं यहाँ से आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, और यहाँ पर बी कितना दे दिया है, 111। तो 111 को हम लोग क्या लिख सकते हैं मालूम है आपको, बताओ जरा क्या लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 37 × 3। कैसे, 37 × 3, जब मल्टीप्लाई करोगे 90 आएगा और 7 से 21, जब आप जोड़ोगे तो 111 आएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसी संख्याओं का ध्यान रखें। तो एलसीएम लेना यहाँ पे अब और आसान हो गया, जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, जो नहीं भी है वो भी आएगा। तो ये एलसीएम आ गया आपके पास। ठीक है, ध्यान देना, एलसीएम लेने का तरीका जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, 37 दोनों में 37 आएगा, जो नहीं है वो भी आएगा एलसीएम में। ठीक, अब हम वही 37 या 111 होता है ना, इतने पेड़ लगाता 37 दिन में, इतने पेड़ लगाता 37 दिन में, तो एक पेड़ कितने दिन में लगाएगा। ठीक है, हाँ इतने पेड़ लगाता है इतने दिन में, तो एक दिन का निकाल लेंगे हम, एक दिन का। ठीक है, एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 37 से कटेगा तो कितना लगाएगा एक दिन में, 3 लगाएगा। भाई देखो भाई ये है 111 पेड़ है, 111 पेड़ ये लगाए जाते हैं 37 दिन में, 37 डेज। तो यहाँ पर
काट देंगे 3 बार, तो ये एक डे में 3 पेड़ जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है हम बोलना कुछ चाह रहे हैं, मुंह से कुछ गलत निकल जाता है। टीचर तो अपने फ्लो में बहता रहता है, लेकिन टीचर को मालूम नहीं होता, स्टूडेंट ही बताते हैं। तो थोड़ा सा ना आप इस चीज़ का ख्याल रखा करें, बता दिया करें बीच बीच में। तो एक दिन में 3 पेड़, तो ये जो आया एक दिन में 3 पेड़ आया। ऐसे ही यहाँ से 37 पूरी सेम संख्या, तो 1 लगेगा। ठीक है, यहाँ पर 4 आ गया। अब हमारे पास कुल वर्क कितना है 111 और बटे कितना 4। अगर हम इसे भाग दें ध्यान से तो 27 चौक 108 होता है, बचेंगे कितने 3 और बटे 4। इतने डेज हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 27 सही 3 बटे 4 अपना आंसर आ जाएगा। आई होप कि बहुत सभी साथियों के समझ में आ रहा होगा और सभी लोग मेरे से आगे आगे आंसर कर रहे होंगे। 27 सही 3 बटे 4। नेक्स्ट, इस क्लास की जो पैनल PDF है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप दी लाइफ हाई स्टडी। आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं और जरूर ज्वाइन कर लें। इस क्लास की जो कंटेंट है आपको, जैसे क्विज होता है, बहुत सारे टेस्ट, PDF नोट्स, वो सब आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे, लेकिन हैंड रिटन PDF आपको मिलेगी केवल टेलीग्राम ग्रुप में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, अभी देखो टाइप हमने थोड़ा सा चेंज किया, बहुत छोटे छोटे चेंजेस करेंगे टाइप में हम लोग, बहुत बड़ा चेंज नहीं करेंगे, बहुत छोटे छोटे चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप क्या चेंज किया। 2 पर्सन है, A और B काम करने वाले हैं। A और B वर्क करेंगे फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए काम करेंगे, ये पूरे टाइम के लिए नहीं। तो देखो क्या, A 72 दिनों में एक काम कर सकता है और B उसे 90 दिनों में कर सकता है, यदि वे 10 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। ध्यान दो, 10 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। क्या कहा था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है A एंड B वर्क फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए करेंगे, पूरे टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए करेंगे, कुछ काम हो जाएगा, बचाव पूछ लेगा, इस तरह से। तो यहाँ पर A 72 डेज और B 90 डेज। घबराना बिल्कुल नहीं है, समझाने की गारंटी मेरी है, समझाते समझाते मैं आपका दिमाग पका दूंगा, आपको समझा के छोड़ूंगा। यदि वे 10 दिनों तक काम करते हैं, तो देखो यहाँ पे हमने वर्क बना लिया 72 और इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। जब हम इसका तहजीब में एलसीएम लेंगे ना, तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 360। ठीक, यानी कि 360 टोटल वर्क हो गया हमारे पास। तो इतने पेड़ लगा रहा है 72 दिन में, तो एक दिन में कितने लगाएगा, इतने 72 दिन में। तो एक दिन में कितने लगाएगा, 72 से भाग दे देंगे, हमारे पास आएगा 5। ठीक है, तो ये दक्षता आती है हमारी, एफिशिएंसी आती है 5 जो है हमारी एफिशिएंसी आई। 9 चौक 36, हमारे पास कितना आ गया 9 आ गया। अब एक बात मुझे बताओ, ये तो एक दिन का काम है ना, ये क्या है एक दिन में 9 पेड़ लगा रहा है, 5 तो लगाता है A और 4 लगाता है B, तो 9 पेड़। जबकि काम कितने हुआ, कितने दिन हुआ 10 दिन। खुद कहा था क्वेश्चन में कि 10 दिनों तक साथ करते हैं, 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। तो यानी कि टोटल ट्री कितने लग गए, 90 ट्री लग गए। जबकि ट्री थे कितने, ट्री यहाँ पर थे 360, 360 में से 90 लग गए, कितना बचा 270, 270 बचा कितने में से 360 में से। वो क्या कह रहा है, कितना अंश बच जाएगा, बचा हुआ पार्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पर 0 0 कट जाएगी, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 3/4 आंसर आएगा पहला, 3/4। आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। कमेंट आप लोग करते रहें। ये एक प्रीमियर लाइव होगा। प्रीमियर लाइव का मतलब क्या है कि ये मैं डायरेक्ट लाइव नहीं ले रहा हूँ, ये प्रीमियर लाइव है। आप लोग कमेंट करते रहें, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को सेव करके। अक्सर देखो क्या होगा, जैसे मुझे मान लो कुछ काम है या मुझे कहीं जाना है, तो मैं वीडियो प्रीमियर लाइव पे लगा दिया करूँगा। अभी मुझे कहीं जाना है, आप जानते हैं शादियों का सीज़न है, तो जब कुछ एक दो बहुत खास शादियाँ आएंगी तो वहाँ पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ का इशू ना माने, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ेगा और पढ़ेगा। सभी जगह हम जा नहीं पाते, लेकिन बहुत खास में तो एक दो जगह जाना पड़ेगा, मजबूरी होती है कभी कभी इंसान की, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल देखिएगा भाई सभी लोग। क्वेश्चन है, ये सवाल करने की कोशिश करें, अच्छा सवाल है और बेहतरीन कंटेंट मैं बहुत ही अच्छे से जांच पर रख के बना रहा हूँ आपके लिए, तो आप लोग बस इस कंटेंट को प्यार देते रहें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि A किसी काम को 33 सही 1/3 दिन में कर सकता है, तो यहाँ पर ये दे दिए दिन। B 66 सही 2/3 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ में 10 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बच जाएगा। सेम क्वेश्चन है, DYS डू योरसेल्फ। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, सेव करता जाऊंगा मैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ठीक है, बार बार एक जैसे क्वेश्चन कराने कोई लाभ नहीं है,
आपके लिए करने के क्वेश्चंस होने चाहिए। और एक चीज़ और है जो मैं क्लास में करा देता हूँ, इन्हीं क्वेश्चन को आप रिपीट करके देखें तो ज़्यादा बेहतरीन आपको मज़ा आएगा। इन्हीं को रिपीट कर ले, मोर देन इनफ है, काफ़ी है यही। फिर बुक आप पूछेंगे तो बुक भी मैं आपको बता दूंगा, उस बात की भी टेंशन नहीं लेनी। थोड़ा सा टाइप में चेंज किया गया है। दो व्यक्ति हैं ए बी, ठीक है। ए एंड बी वर्क फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए काम करते हैं। टुगेदर फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग वर्क, जो रिमेनिंग वर्क है उसकी फ्रैक्शन निकालनी है, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए आप, जैसा अभी हमने पढ़ा उसी तरीके से मान लो, कोई खास चेंज नहीं है। पी 77 दिन, क्यू उसी काम को 91 डेज, 91 डेज। यदि दोनों 7 दिनों तक साथ काम करते, देखो दोनों ने कितने दिनों तक साथ किया, 7 डेज तक, यानी कि 1 वीक तक, तो काम का कितना अंश या भाग बचेगा, वही है अभी जैसा किया। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, जब भी 97 आपके सामने आ गया, 91 आ गया और 77, एलसीएम लेने में आपको तकलीफ होगी, तो आप क्या करना, 13 इंटू 7 लिख लो और इसे 11 इंटू 7 लिख लो। अब जब आप एलसीएम लोगे, जो दोनों में सेम आया वो तो सेम लिख लो। ये अलग अलग नंबर्स ला के, मैं यही तो आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि जो सेम नंबर है उसको तो आप सेम लिख लो, ऐसे ही जो अलग नंबर है, ये दोनों अलग नंबर बचे, इनको भी आप साथ में यहाँ पे लिख लो। तो एलसीएम की टेंशन आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है भाई, ठीक। इस तरह से आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इम्पोर्टेंट बातें सारी की सारी। अब देखो इतना है वर्क, कितने पेड़ हैं, 77 दिन में लगाता है, तो एक दिन में कितने, तो ध्यान दो 11 सत्ते 77, तो 7 कटेगा 11 कटेगा, कितना बचेगा 13। भाई ऐसे 7 इंटू 13 इंटू 11, 77 से डिवाइड करते हो ना, तो 11 इंटू 7 77 कट जाएगा, कितना बचेगा 13। यहाँ पर 91 मतलब ये वाली पार्ट कट जाएगा, कितना बचेगा 11। समझ में आती है आई थिंक आपको इतनी बात। 40 नहीं 24। क्या कहा गया, 7 दिन तक साथ काम करते हैं, दोनों एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं 24, तो 7 दिन में कितने लगाएंगे, 7 की मल्टीप्लाई कर दो, आई थिंक 168 आएगा, ठीक है। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी, ये आएगी 1001, 1001। 1001 पेड़ थे, 168 लग गए, तो कितने बचे, कितने बचे, तो इसे हम क्या करेंगे, 1001 में से 168 घटा देंगे, तो आई थिंक 833 यहाँ पे बचेगा, ये रिमेनिंग है, आर मतलब रिमेनिंग। कुल वर्क था 1001, इतना बचा, 1001 में से इतना बचा 833। वी कैन सोल्व या वी कैन डिवाइड बाई दिस वैल्यू, 7 से काट देंगे, तो 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 1 इधर जाएगा 7 एकम 7, 6 इधर जाएंगे 7 निम 63, 7 से काटेंगे तो हमारे पास बचेगा 143। 143 कैसे बचा, 7 से काटने का मतलब है ये 7 कट जाएगा, 11 और 13 बचेगा, जो कि क्या आएगा 143 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 119/143, ठीक है। नोट कर लो। देखो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, सिलेक्शन पाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं केवल यहाँ पे आके मेहनत कर सकता हूँ, मैं मेहनती हूँ और मेहनत करता हूँ आपके साथ, तो आपको भी मेहनती बनना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ इतना है कि मैं कंटेंट क्या दे रहा हूँ वो मायने रखता है, तो कंटेंट अच्छा मिल रहा है, क्वेश्चन बहुत जीरो से उठा के चल रहा हूँ, बस आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। थोड़ा पानी चाहिए भाई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप सभी लोग इस क्लास के बारे में औरों को भी बताएं, ठीक है। क्लास बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत कर रही है हम और हमारी टीम आपके लिए, तो इस क्लास के बारे में आप लोग सभी को बता के चलें। हमें खुशी होगी कि हमसे बहुत ज़्यादा लोग आपके जैसे और अच्छे अच्छे लोग जुड़ पाएंगे। एक टीचर के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती कि उससे बहुत सारे लोग जुड़ सकें एक ही टाइम में। देखिए ज़रा, ठीक है। अब की बार क्या पूछेगा, अब की बार क्या कह रहा है, सम टाइम टुगेदर फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क की परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। वर्क फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए काम किया, कुछ काम हो गया, तो जो बचा हुआ काम है उसका परसेंटेज में निकालना है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग वर्क, सिंपल सी बात है, वही तरीके हैं, बस छोटे छोटे चेंज में करते जा रहा हूँ। एक काम को 20 दिन, तरीके वही हैं, तरीके नहीं बदलेंगे। बी कितने दिन में करता है, बी करता है 25 दिनों में, तो 25 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर 25 दिनों में पूरा कर रहा है ये, ठीक है। दोनों ने मिलकर कार्य करें, दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिनों में कुल कार्य का कितना % भाग पूरा हो जाएगा। देखो दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, वो कह रहा है 3 दिन में कितना काम कर लेंगे,
और जो काम किया वो परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अपना जो एलसीएम आएगा वो 100 आएगा, ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए, बड़ी नंबर को मल्टीप्लाई करते जाना है, मैंने बता रखा है एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है, अब मुझे बताओ 100 पेड़ हैं, 20 दिन में लगाए जाते हैं, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 5। ये एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 4। तो दोनों मिलकर एक दिन में, क्योंकि एक साथ काम करेंगे ना, दोनों मिलकर काम करते हैं, तो ये अपने हिस्से के 5 लगाएगा ए, और ये अपने हिस्से के 4 लगाएगा। तो एक दिन में एक ने 5 लगाए, एक ने 4 लगाए, तो एक ही दिन में कुल 9 पेड़ लग गए, 9 पेड़ लग गए, ठीक है। 100 को 9 से डिवाइड कर देंगे, और ये काम कितने दिनों तक हुआ, 3 दिन तक, ठीक। 3 दिन तक ये काम हुआ है हमारे पास, या ऐसे ऐसे नहीं, ये एक दिन में 9 पेड़ लगाए ना, तो 3 दिन में कितने लगा देंगे, 27। 3 दिन में 27, ठीक है, ऐसे होगा। तो 27 पेड़ लग गए 100 में से। तो क्या कह रहा है, कितना प्रतिशत भाग पूरा हो जाएगा, एक बार बताओ। 100 में से 27 पेड़ लग गए, 100 में से 27, तो 100 का 27 कितने परसेंट आएगा, क्या ये बोल दूँ कि 27% ही आएगा, 27% ही आएगा। ऐसे कुछ को समझ में नहीं आता, तो देखो 100 में से कितने लग गए, 27 लग गए, परसेंट के लिए कितना, 100, तो कितना आएगा, 27%, या 100 का जितना है उतने परसेंट ही आंसर हो जाता है, ठीक है। 100 में से यहाँ पे 35 लगते तो 35% आ जाता, 100 में से जितना आ गया उतने ही परसेंट, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात, इंपॉर्टेंट है और आसान है, तो करते जाएं और केवल आप करते जाएं। नेक्स्ट भाई जरा एक मिनट, थोड़ा सा पीछे, हाँ बिल्कुल, आइए जरा अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, आप लोग इस सवाल को करें, देखते हैं कौन करेगा, बढ़िया अच्छा सवाल है। आप सभी लोगों को एक सूचना मैं और दे दूं, एसएससी जीडी वाले जो बच्चे अगर वो इस बैच में भी हैं, कुछ देख रहे हो, रेलवे की भी तैयारी कर रहे हो साथ साथ, तो वैकेंसी बढ़ा दी गई है, 45,000 प्लस वैकेंसी कर दी गई है, ध्यान रखना आप लोग इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हमारे सामने, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन है आपका, ये रहा भाई आपके सामने क्वेश्चन। क्या कहा गया, ए 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है। देखो मैंने परसेंटेज सब आपको सिखा दी। 50% काम कर रहा है ए, कितने दिनों में, 9 दिनों में। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/2 वर्क, कितने दिनों में, एक बात बताओ। आधा काम 9 दिन में कर रहा था, पूरा काम कितने में करेगा, एक वर्क कितने में करेगा, 18 दिन में। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अपने दिमाग में बैठा लो, चिपका लो, काम आएंगे। तो ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दिया, यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। करना कैसे है क्वेश्चन, सिंपल। अब ए 18 दिन में करेगा पूरा काम, 18 दिन। क्या कहा आगे, बी 9 दिनों में उस काम का 25% भाग, 25% का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 9 दिन में, तो ऐसे 1/4 9 दिन में वर्क, तो 9 चौक 36, तो एक वर्क कितने दिन में करेगा, पूरे 36 दिन में। तो ये बात आप मन ही मन निकाल सकते हैं। तो बी कंप्लीट काम 36 डेज। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, अकेले अकेले कर रहे हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम हो जाएगा, ठीक है, 9 दिन में पूछ रहा है। चलो जी निकाल लेते हैं, सिंपल है। 36 तो एलसीएम आएगा, 18 दूनी 36, ये 2 पेड़ लगाएगा एक दिन में, ठीक है, और ये एक ही लगाएगा, तो 3 लगे टोटल, कितने लगे, 3, तो यहाँ पे 3 लगे, लेकिन ये 3 कितने दिन में लगे, एक दिन में। 9 दिन की बात है तो कितने लग जाएंगे, 27। तो क्या कहा, कितना पूरा हो जाएगा, कितना काम पूरा हो जाएगा, 36 में 27 पूरा हो गया, तो 36 में से 27 पूरा हो गया। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे हम, 9 × 27 और 9 चौक 36। 3/4 का परसेंटेज वैल्यू अगर आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ रखा है तो 75% आता है 3/4। जिसको नहीं मालूम क्या कर लेना, 3/4 में 100 की गुणा करके देख लेना, 25 बार कटेगा और 25 तक कितना आएगा, 75 आएगा, ठीक है। तो ये है मेन सोल्यूशन आपका, ये होगा 75% वर्क डन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, मेरी पूरी ईमानदारी है आपकी इस क्लास के साथ, मैं पूरा ईमानदार हूँ अपनी तरफ से आपके लिए। अब यही सवाल है कि आप मेरे लिए, इस क्लास के लिए, इस टीम के लिए, आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही है, कंटेंट बना रही है, डेटा बना रही है, बिना किसी लालच के आपकी सेवा भाव से सेवा कर रही है, तो आप इसे कितना प्यार देते हैं, कितना सहयोग देते हैं, कितना सम्मान देते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ऐसा होता है कि अक्सर जो कोई आपके लिए भलाई करता है तो आपको भी उसके लिए बराबर में भलाई करनी चाहिए, वरना अच्छाई दुनिया से मिट जाएगी।
तो हम आपके लिए मेहनत करें तो आप लोग इस बात को समझना, एक टीचर के लिए पढ़ाना फिर भी एक ठीक चीज़ है, पढ़ाने के लिए कंटेंट रेडी करना, रात रात जागना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है ना। तो एक टीचर आपसे खास करके ऑनलाइन की दुनिया में क्या मांगता है, कुछ रकम नहीं मांग रहे हम लोग, हम क्या मांगते हैं, बस आप वीडियो को शेयर कर देना पढ़ने वाले बच्चों तक, केवल और केवल पढ़ने वाले बच्चों तक। लगे कि हाँ सही काम करें तो लाइक भी आप इसे कर ही देना, ठीक है। बातें बातों में पता नहीं सेव किया नहीं किया, लेकिन सेव मैं दोबारा कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आओ जरा आगे चलते हैं भाई अपने अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्या इस सवाल में कहा गया है। अमर एक कार्य का को 7.5 दिनों में पूरा कर सकता है, रमन उसी कार्य को, हाँ देखो इस क्वेश्चन में एक नया क्या है, नया कुछ ज़्यादा नहीं है, 7.5 और 12.5 यानी कि 7.5 दिन और 12.5 दिन नई चीज़ है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन में ऐसी पॉइंट वाली वैल्यू आती है, कंप्लीट डेज ना करके 7.5 का मतलब क्या है, 7 पूरे दिन है और हाफ आधा दिन है। 12.5 का मतलब क्या है कि 12 पूरे दिन है और हाफ आधा दिन है। तो आप देखो जैसे 7.5 है तो आपको दो तरीके बता रहा हूँ, जैसे मान लो इसको ऐसे लिख लेंगे, सोल्व कर लेंगे, 15 आएगा ऊपर, कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। या इसको ऐसे कर लो, 7 तो कंप्लीट डेज हैं और हाफ आधा दिन है, 0.5 का मतलब हाफ है, तो ये भी हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15/2। तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखा करो, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आप लोगों के लिए, इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। तो क्या कहा गया, यदि दोनों मिलकर 4 दिन तक कार्य करें तो कुल कार्य का कितने प्रतिशत भाग पूरा हो जाएगा। छोटा सा सॉल्यूशन दे रहा हूँ, पूरा नहीं करा रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ। 7.5 डेज था ना, ठीक है, इसको आप क्या लिख लेंगे 15/2। अब कहानी आपके लिए आसान हो, क्योंकि मैंने बटे वाला सवाल अभी आपको कराया था जिसमें बटे में संख्या आई थी, हमने नीचे वाली संख्या इग्नोर की थी। तो 12.5 का मतलब क्या है, 25/2, ठीक, ये आएगा। बस यहाँ से एलसीएम ले लेना 25, और ये आप चाहे तो 225 एलसीएम ले सकते हैं, 225 नहीं 75 ले सकते हैं, 75 से काम बन जाएगा, ठीक है। सिंपल ही है, सिंपलीफाई कर लेना, एक एक दिन का निकाल लेना, एक एक दिन में कितना कर रहे हैं, एक दिन का निकालने के बाद 4 से गुणा कर देना, देख लेना, ठीक है। आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 85.33 आंसर आएगा। आगे चलते हैं, लिखता हूँ DYS, डू योर सेल्फ विदाउट हेल्प। आइएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, और एक चीज़ और है, मेरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे टिकेंगे, बाकी सब बोर होकर भाग जाएंगे। पढ़ने वाले हैं तो आप ही टिक सकते हो, और केवल माँ बाप का सपना पूरा करेंगे तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। बहुत टेंशन है यार दुनिया में, पढ़ाई में लगे रहोगे फिर भी बहुत कम टेंशन आपको रहेगी, ये सही बता रहा हूँ मैं आपको। जो लोग आपके साथ ऐसे होंगे जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनसे पूछना कि पढ़ने के क्या मायने हैं जीवन में। एक बार भाई पानी तो चाहिए मुझे, थोड़ा सा गला सूखता जाता है बार बार। चलिए हम करते हैं आगे, इसको तो अब आप कर ही लेंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सवाल है, एक काम को 18 दिन में, बी 36 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितना प्रतिशत शेष बचेगा। इस बार शेष पूछता है, तो डन निकाल लो, कितना डन हुआ। पिछले क्वेश्चन में हम निकाल लेते कितना हो गया, तो हो गया वाला घटा देना। जैसे मान लो 100 काम है, 100 में से हमने डन कर लिया 25, 100 में डन कर लिया 25, तो बचा कितना 75। तो ऐसे निकालना है, जो डन हो गया वो छोड़ देंगे, घटा देंगे, जो बचा वो निकाल देंगे, ठीक है। 75% यहाँ पे काम आ जाएगा। इस तरह से इस सवाल को मेरे हिसाब से आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए, अच्छी बात है। क्या है इस क्वेश्चन में, समझ के चलिएगा जरा। कहा गया है, देखो थोड़ा सा चेंज किया गया इस बार, 2% तो वर्क करने वाले हैं ही। ए कैन डू P/Q पार्ट इन X डेज, तो एक व्यक्ति है P/Q पार्ट कर रहा है X डेज में, और B कर सकता है A/B भाग Y डेज में। फाइंड A + B, ए और बी कितने दिन में करेंगे, ये सवाल है। अच्छा है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, देखते जाओ देखते जाओ, सुनते जाओ समझते जाओ। क्या कहा गया, ए किसी कार्य का 1/5 भाग 40 दिनों में। ये 1/5 10% 20% सब समझा चुका पहले लेक्चर में। पहला लेक्चर नहीं देखा तो भाई साहब देख लो, सही बता रहा हूँ, वहीं से आपके समझ में आएगा। खुद ही सोचो, जब ए है 1/5 भाग, 1/5 भाग कितने दिन में कर रहा है,
4 दिन में। तो पूरा कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा? बस इस 5 की ना इधर गुणा कर देंगे तो ए करेगा कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक, सिंपल सी बात है। ये 6 यहाँ गुणा कर देगा तो बी आएगा 30 दिनों में। सिंपल है, बहुत सिंपल है दोस्तों। टाइम एंड वर्क आज तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? सिंपल हो गया अब आपके लिए सवाल। वही आएगा, एलसीएम 60 आएगा, है ना। यहाँ से कितना आएगा? 20 तिया आएगा और 30 दुनिया आएगा। क्या कहा गया? यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो दोनों इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे? अब ये पहले जैसा सवाल बन गया। 3 दो कितना आएगा? 5, 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, 5 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 12। 12 अपना राइट आंसर होगा, है ना। कितना आएगा? 12 डेज। आई थिंक सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों के। मैं तो भाई रुकने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। नोट करते चलना और नोट करते चलना। नोट्स बना के चलो, फ्यूचर में आपके काम आएंगे। ठीक है, आइए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया? 12 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया देखते हैं। कहा गया है कि m एक कार्य का 3/4वां भाग 12 दिन में ठीक कर सकता है तथा n उसी कार्य का 2/7 भाग। देखो 3/4 करके बता रहा हूँ, जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए। 3/4 भाग कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो क्या करोगे? 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो कितना आ गया? एक भाग 16। ठीक है, तो ए इसका मतलब कंप्लीट वर्क को या एम कंप्लीट वर्क को कर रहा है कितने दिन में? 16 दिन में। ठीक, ठीक है, 16 दिन में कर रहा है। अब क्या करना है? 2/7 भाग, 2/7 कितने दिन में? 8 दिन में। 2 से 4 और 7 चौक 28, तो कितना आएगा? एन कितने दिन में करेगा? 28 डेज में। एन 28 डेज में करेगा। वो क्या कह रहा है? दोनों मिलकर कार्य का 11/14 भाग कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो कंप्लीट पूरा नहीं करना काम, उस काम का 11/14 भाग करना है। कंप्लीट काम नहीं करना, 11/14 भाग बताना कितने दिन में। तो सिंपल सी बात है, एल्सियम इस बार इस साइड ले लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। एल्सियम लेने का मतलब बिल्कुल घबराओ मत। 4 चौक 16 लिखेंगे और 4 सत्ते 28 लिखेंगे। दोनों जगह 4 है तो 4 को लिख लो, 4 और 7 बचे, इनको भी लिख मारो। ठीक है, टेंशन नहीं है, सिद्धार्थ की क्लास में पढ़ रहे हो तो बड़ा मजा आएगा आपको। देखो जरा क्या है, क्या भाई क्या करेंगे? 16 से भाग देंगे, 16 से 4 4 कट जाए, कितना बचेगा? 7, 28, 7 और 4 कट जाए, कितना बचेगा? 4। देखो कितना मज़ेदार तरीके से करा रहा हूँ। ठीक है, टेंशन तो बिल्कुल लेनी नहीं है मेरी क्लास में। ये अभी कितना हो गया? 7 4 11। तो ये मल्टीप्लाई करके लिखने की कोई खास ज़रूरत है क्या? चलो लिख लो, कोई बात नहीं है, या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया? 7 4 4/11, ये हमारे पास कंप्लीट डेज आ जाते। भैया ऊपर पूरा काम है ना, कंप्लीट वर्क है ये। 11 के हिसाब से हमारे पास पूरा काम कितने दिन में होगा? निकल जाता, लेकिन पूरा काम नहीं, इस काम का भी 11/14 में भाग निकालना है। तो 11 से 11 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 से 2 बार कटेगा, 7 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। और ये 4 चौक 16, 2 बार कट जाएगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा? 8 आएगा। 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताता रहता हूँ तो ध्यान रख के चलें। नेक्स्ट, देखो भाई जरा, और यहाँ पर मच्छर भी हमारे साथ पढ़ते हैं। आजकल के जो मच्छर है ना, वो खतरनाक इसलिए तो हो गए। अभी देखो डेंगू, टाइफाइड और पता नहीं कौन कौन सा फाइड है ना। तो ये होशियार क्यों होगा, ये जहरीले क्यों होगा? क्योंकि इन्होंने हमसे शिक्षा ले ली, सभी मास्टरों से। तो शिक्षा लेके ये लोग बहुत ही खतरनाक हो गए हैं। नए नए तरह का केमिस्ट्री लैब में जाके, केमिकल लैब में जाके परीक्षण करते रहते हैं, और जो इनकी चोंच होती है ना पतली सी, उस पर जहर पीते रहते हैं। मजा आता है इनको बहुत, काटने के बाद ये हमें मजा भी देते हैं फिर बहुत। चलो आगे चलते हैं भाई अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा सभी लोग, अगर कराने वाली बातें कराता हूँ या फिर आप करेंगे। एक कार्य के 2/5 भाग को 12 दिनों में, जबकि उसी कार्य के इतने भाग को इतने दिनों में कर लोगे आप लोग। ठीक है, कर लोगे। 66 सही 2/3 का मतलब क्या है दोस्तों? 2/3 लिख लेना। 66 सही 2/3 का मतलब क्या है? 2/3। ठीक है, 2/3 भाग कितने दिनों में? 16 दिन में। कर लोगे इसे, यहाँ से कंप्लीट डेज बना लेना कितने में करेंगे। वे 10 दिनों तक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में करेगा? चलो बता देता हूँ। ये आ गया ना, शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो देख लो, थोड़ा सा नया है, समझा देता हूँ।
यहाँ से आप निकाल लोगे, ठीक है, 2 6 12 और 6 पंजे कितना 30। उतना कर रहा हूँ जितने समझाने वाली बात है। ये 2/3 आएगा, 2 से कटेगा 8 बार और 8 से कितना 24, ठीक है। एलसीएम निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, 120 निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 30 चौक 24 पंजे 9 आएगा। काम कितने दिन तक किया, 10 दिन तक, तो 10 से गुणा कर दो, 90। 90 काम हो गया 120 में से। शेष कार्य को अकेले कितने दिन में, तो 90 तो हो गया 120 में से, जो बचा हुआ काम है कितना बचा, 90 घटा देंगे इसमें से, 30 काम बचा। तो 30 काम को ये 5 के हिसाब से, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। राइट आंसर होगा 6, 6 सही जवाब होगा। ऐसे करना है, ठीक है। सिंपल था, बहुत ही सिंपल सवाल है, आप लोग कर लेना और बस कर लेना। आगे चलते हैं अगला सवाल। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे कि सर इस क्वेश्चन में डाउट हो, तो हम उसको एक बार फिर से या किसी स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कराने वाली बातें कराएंगे या फिर आप पे छोड़ेंगे। ए एक काम का 70% 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी एक काम का 25% 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो काम का 75% कितने दिन में, मतलब 3/4 भाग पूछ रहा है, कितने दिन में, तो कर लोगे आप इसे, कोई दिक्कत नहीं है। वही है जैसे अभी 11/14 भाग पूछा था, इस बार 3/4 भाग पूछ रहा है ना, कर लेना। लिख देते हैं DYS। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन खाली है इसका मतलब वो आपको करने के लिए दिए हैं। आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैरायटी भी लेके आने वाला हूँ बहुत क्वेश्चन की, चिंता मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया एक बार देख लेते हैं इस बार। हाँ जी देखो, ये रहा सवाल। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इस काम को 12 दिन। इस बार क्या दे दिया, ए अकेला दे दिया और ए और बी दोनों एक साथ दे दिए, 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो अकेला 20 काम को कितने दिनों में कर लेगा, बहुत ही मरवा सवाल है, एकदम थर्ड क्वालिटी का सवाल है। तो क्या 20 दिन में, ए और बी दोनों का दे दिया, ए और बी दोनों कितना दे दिया आपको यहाँ पर, ये दे दिया है 12 दिन में। तो एलसीएम लेना आप जानते हैं, आपको कलाकारी आ गया एलसीएम लेने की, तो हम यहाँ पे 60 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर कितना लिख लेंगे, 20 के हिसाब से 3 आएगा, 12 के हिसाब से 5 आएगा, ठीक। क्या कहा गया, बी अकेला। तो एक बात मुझे बता दो, सिंपल सी बात है भाई, ये जो है दोनों बंदे, ए कितना करता है 3, ए का 3 है, ए 3 करता है, तो ए 3 करता है, जबकि ए और बी मिले कितना कर रहे हैं 5, तो इसका मतलब बी कितना करेगा 2। तो बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई यहाँ पे 2 आ गई। कुल काम था 60। तो एक बात देखो, 60 पेड़ लगाने हैं, 60 पेड़ लगाने हैं, 60 पेड़ को में से 3 पेड़ लगाता है हर दिन ए, 2 पेड़ लगाता है हर दिन बी। तो बी ने 60 पेड़ लगाए, बी को 60 पेड़ लगाने हैं, दो पेड़ एक दिन के हिसाब से, तो 30 दिन में 60 पेड़ लगा लेगा, तो 2 से भाग कर देंगे हम लोग, कितना आएगा हमारे पास 30 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 30 होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कभी कभी मैं ये भी चीज़ देखता हूँ कि कभी कभी टीचर से कुछ गलतियाँ जाती है पढ़ाते पढ़ाते, मान लो सवाल में सही आंसर आया, ऑप्शन पे गलत लग गया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको आप हमें बता करके हमें सुधार करवा सकते हैं, ठीक है। एक टीचर बहुत सूझबूझ से पढ़ाने की कोशिश करता है, गलतियाँ अक्सर जाने अनजाने में छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, कोई भी जान के यहाँ पे गलती नहीं करेगा। आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, ये ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म है, तो कोई भी जानबूझ के गलती तो नहीं करेगा, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें अक्सर हो जाती हैं, तो आप थोड़ा सा उनको या तो हमें बता दें या फिर इग्नोर करके चल सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है सवाल में, ए और बी मिलकर 6.75 दिनों में पूरा करते हैं काम को। ए अकेले वही काम 9 दिनों में, सेम सवाल है, पूरा करता है। बी अकेले वही कार्य करे तो पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। भाई एक ऑप्शन यहाँ पे गायब है और मुझे नहीं पता क्या ऑप्शन यहाँ पे आएगा, और अगर हो सकता है कि क्या पता वो सही वाला ऑप्शन ही गायब हो, तो एक बार देखना, ट्राई करना, मैं इसको पीडीएफ में अपडेट करा दूंगा, अपडेट करवा के ही आपके एप्लीकेशन पे पीडीएफ डलवाऊंगा, तो इसको ट्राई करना आप एक बार। टेलीग्राम में तो लेकिन यही मिलेगी आपको, यही वाली लिखी हुई मेरी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 17 नंबर, क्या कहा गया क्वेश्चन में, ए और बी एक साथ मिलकर
33 से 1/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 66 से 2/3 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सिंपल है, बहुत आसान चीज़ है। क्या करना है, वही है, ए और बी, सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। 33 से 1/3 को लिख लेंगे 100/3, ठीक है। और ए अकेला करता है इस काम को, तो ये आएगा 200/3, क्योंकि 66 दिया, 198 प्लस 2 ये आएगा। एलसीएम इनका 100 200 ले लो एलसीएम, ठीक, डिवाइड कर दो, दिक्कत तो कुछ भी नहीं आने वाली। 200 को 100 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, और 2 तिया कितना 6 आ जाएगा। 200 कम 200 कितना आएगा 3 आएगा। बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा। ये बताओ, ए और बी कितना करते हैं मिलके 6 करते हैं, जबकि ए उसमें से 3 कर लेता है, तो बी भी कितना करेगा 3 करेगा, बी भी 3 करेगा। काम कितना है टोटल 200, यानी कि पेड़ कितने हैं 200। तो ए एक दिन में 3 पेड़ लगाता है, तो 200 पेड़ कितने दिन में लगाएगा, 3 से भाग कर लेंगे, 66 सही 2/3 आएगा, इतने डेज आंसर आएगा, ठीक है। तो 66 सही 2/3, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कोई भी सवाल में दिक्कत तो आपको नहीं होगी, ठीक। आगे बढ़ते रहते हैं, अगला क्वेश्चन। देखो मैं दोस्तों कोशिश ये करता हूँ कि आपकी क्लास 1 घंटे में मैक्सिमम आपको दे जाऊँ। टाइम वेस्ट करना मेरी आदत नहीं है, मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है और आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी अगर मैं आपको देखूँ तो यहाँ पे ये हमारी जो क्लास हुई है बहुत ज़्यादा देर की नहीं हुई है, मेरे ख्याल से अभी ये क्लास जो है आपकी अगर देखा जाए तो 50 मिनट के आसपास या 40 मिनट के आसपास की क्लास हुई होगी, एज आई थिंक। मुझे प्रॉपर यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहा कि हाँ 40 मिनट के आसपास की हमारी क्लास हो गई है ये, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। सेव कर दिया होगा आई थिंक मैंने भाई, लेकिन बातों बातों में भूल जाता हूँ। आगे चलो जरा अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट 18 नंबर। क्या है 18 नंबर, ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम को 30% 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, 30% का मतलब है 3/10, 3/10 6 दिन में कर रहे हैं, तो ऐसे 3/10 6 दिन में करते हैं ए और बी, तो ये 3 दूनी है और 2 ढाई 20, तो ए और बी 20 दिन में करेंगे कंप्लीट काम को। तो ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं 20 दिन में, वैल्यू निकल गई। बी अकेले इसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, उसी काम को अकेले ए द्वारा पूरा, हाँ ये तो यहाँ पे लिखा है, अकेले पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे, तो ए के निकालने। सिंपल है, अभी तक ए प्लस बी दे के ए का दे रखा था साथ में, तो हम ए प्लस बी की एफिशिएंसी में से ए की एफिशिएंसी घटा के बी की निकाल लेते थे। इस बार बी की दे दी तो बी की घटा के दोनों में से ए की निकाल लेना, सिंपल है, ठीक है। डी वाई एस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, जस्ट अ सेकेंड। 19वां क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहा गया 19वें सवाल में, देख लेते हैं एक बार 19वां क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य का 33 से 1/3 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो ज्ञात कीजिए कि ए अकेला उस कार्य का 4/15 भाग कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो क्या ए और बी 25 दिन में, ए और बी 25 दिन में, बी 33 से 1/3 भाग 15 दिन में, तो बी 33 से 1/3 का मतलब 1/3, तो 1/3 15, तो पूरा 45 दिन में करेगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो ज्ञात करो कि ए अकेला उस कार्य का 4/15 भाग, कोई बात नहीं, सिंपल सवाल है। यहाँ पर इसका एलसीएम ध्यान से लेना, 5 पंजे 25 करके बता रहा हूँ, चिंता मत करो। 5 निम 45, 5 तो आएगा 225 दे सकते हैं, 5 तो ये आएगा 5 और 9 अलग से लिख लो साथ में। तो यहाँ पर जो एलसीएम लिखना चाहता हूँ मैं, इसका एलसीएम भी इधर लिख लो, कोई बात नहीं है। तो ये 5 5 और 9 ये आएगा, 25 से 5 5 कट जाएंगे 9 बचेगा, 45 से 5 9 कट जाएंगे 5 बचेगा, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम कर लिया 14, तो ये 5 5 9 कुल वर्क 14 के हिसाब से कितने दिन में करेंगे, जबकि इसका हमें कंप्लीट भाग नहीं, केवल 4/15 भाग निकालना है, तो 4/15 भाग निकाल लेंगे हम लोग। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 5 14 ही आया है ना, ठीक है।
तो यहाँ से भाई कितनी बार कटेगा, पूरा कटना चाहिए भाई, दिखाई दे रहा है कटता हुआ। 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 7। 7 क्यों आ रहा है भाई, कहीं गड़बड़ है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, 25 दिन आ गया। बी अकेला उस काम का 33 से 1/3 का मतलब 1/3 भाग 15 में, 15 3 45 पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करो कि ए अकेला, अच्छा ए अकेला कह रहा है ना, हाँ ये गलती कर दी हमने, यहाँ पे गलती कर दी। ए अकेला, तो ये तो ए और बी दोनों कर रहे हैं ना, 9 मिलके ये दोनों कर रहे हैं। तो दोनों में से 5 तो कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो ए कितना करेगा, 4 करेगा। ठीक है, ये आएगा, कोई बात नहीं है, इग्नोर करना भाई और माफ़ी करना। 4 से 4 कट जाएगा। ठीक, तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे, 15। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा हमारा यहाँ पे, 15 डेज आ जाएगा, ये आंसर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा, 15। ठीक है, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 4 से 4 और 3 पंजे 15। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं 20 क्वेश्चन में क्या बोला गया आप लोगों से। 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, ठीक है 6 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है तथा सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए बी सी तीनों दे दिए इस बार, देखो दिया भी है कि ए बी सी तीनों देगा, ए बी सी तीनों देगा, तीनों का, तीनों से पूछेगा कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। सिंपल है, सिंपल है, ए 6 दिन, बी 8 दिन और सी 12 दिन। एलसीएम जो तीनों से कटे 24। क्या करना है आगे, 6 से 4, 8 से 3, 12 से 2, 4 3 7 और 2 9। ठीक है, तो 24 वर्ग है टोटल, 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 3 अट्ठे और 3 तिया, 3 दूनी 2 बचेगा और नीचे 3, इतने डेज, यानी कि 2 सही 2/3, ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा, 2 सही 2/3। तो आज देखिए हमने लगभग 1 घंटे से कम में ही 20 सवाल यहाँ पे कर लिए हैं और मैक्सिमम मैंने कराए हैं, कुछ आपके लिए छोड़े हैं। जो आपके लिए छोड़े हैं वो तो आपको करने ही हैं, जो मैंने कराए वो भी आपको करने हैं। और इन सभी सवालों के आप 2 3 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ क्लास में उनकी 3 3 4 4 बार आप प्रैक्टिस कीजिए अगर मैथ पे कमांड करनी है तो। देखो एक चीज़ दोस्तों, भूलता हर कोई है, लेकिन उसको दिमाग में इतने गहराई से आप पहुँचा दो कि आपको भूलने की नौबत ना आए। और ऐसा कब पॉसिबल होता है, प्रैक्टिस से। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स होशियार तो होते हैं, होशियार होने के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रैक्टिस करो, जितना इंपॉर्टेंट पढ़ना है, क्लास लेना है, डेटा आपका रिचार्ज होना है, उतना ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करना भी है। कंपटीशन का मामला बहुत विकट है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करो। वही लोग आगे निकल रहे हैं जो प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करो आप लोग। ठीक है, आज का लेक्चर कैसा लगा आप इसको बताना कमेंट करके, शेयर करना, लाइक करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी से अनुमति चाहते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, सभी को ढेर सारा प्यार, लव यू और बाय।